टॉप के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जब भी बात होती है तभी हमें जो टॉप के फंड्स नज़र आते हैं वो निप्पॉन स्मॉल कैप हुआ या फिर बंधन स्मॉल कैप हुआ या टाटा स्मॉल कैप या एसबीआई स्मॉल कैप, इन्हीं का नाम डिस्कशन में दिखता है। लेकिन कुछ ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स हैं जिनको अभी अभी काफ़ी सारे इन्वेस्टर पसंद करना शुरू किए हैं। एक बार ये कौन सा ऐसा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जो काफ़ी इन्वेस्टर्स के नज़रों से छुपा है और अभी अट्रैक्टिव बन रहा है, वो देखते हैं। टॉप के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निप्पॉन स्मॉल कैप तो हमेशा रहता ही है, लेकिन इन्वेस्को स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जिसका अभी लास्ट का परफॉर्मेंस देखे तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। ये फंड को डिटेल में रिव्यू करते हैं और समझते हैं कि क्या हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ ये पोटेंशियल एक्चुअल में रखता भी है कि नहीं। लेकिन ये फंड के रिव्यू के साथ आप बाकी भी जो डिस्कशन है उसको भी पूरा सुन ले और वीडियो को कंप्लीटली देखें, तभी आप राइट डिसीजन खुद के इन्वेस्टमेंट के लिए ले पाओगे। ये इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड है। ये फंड का अगर फिलहाल का एनएवी देखेंगे तो वो ₹47.16 नजर आ रहा है। इस फंड का अगर आप जब से इसका इंसेप्शन हुआ है तब से परफॉर्मेंस देखोगे तो वो आपको कंटिन्यूसली ग्रोथ में ही दिखाई दे रहा है। साथ ही में अगर कैटेगरी एवरेज से इसको ये ग्राफ पे कंपेयर करें तो वो हमेशा कैटेगरी एवरेज को बीट करता हुआ ही नजर आ रहा है। ये फंड के और जो डिटेल्स है वो चेक करते हैं। अगर फंड के एक्सपेंस रेशो पे नजर दे तो हमें दिखाई देता है कि एक्सपेंस रेशो 0.44% है, यानी एक रीजनेबल एक्सपेंस रेशो के साथ ये फंड अवेलेबल है। एग्जिट लोड भी बाकी जैसे इसके पीयर्स है उससे कंपेयर करें तो 1% का मतलब एक रीजनेबल लेवल पे है, यही नजर आ रहा है। इसका जो एयूएम है यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो अभी फिलहाल के लिए 7,000 करोड़ के आसपास हमें नजर आ रहा है। मतलब फंड पे काफी इन्वेस्टर्स का अभी भी ट्रस्ट है, ये नजर आता है। और साथ ही में एयूएम अगर ये मॉडरेट लेवल का दिखाई दे रहा है, इसका मतलब फंड मैनेजर को काफी अच्छी तरीके से इसको मैनेज करने के लिए लिबर्टी अवेलेबल है। अभी फंड का अगर आप इंसेप्शन देखते हो तो तब से इसकी एज देखे तो 6 इयर्स का ही ये फंड नजर आ रहा है। मतलब ही फंड का अभी तक का लाइफ जो है वो काफी बड़ा है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। लेकिन 5 साल से इसका परफॉर्मेंस देखे तो वो काफी अट्रैक्टिव नजर आता है, वो हम आगे जाके देखेंगे भी। अभी देखो इसका बेंचमार्क देखेंगे तो वो BSE 250 स्मॉल कैप TRI है। फंड का जो मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट है वो 500 रुपए का है। मतलब आप इसमें 500 रुपए से भी अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। लमसम में इन्वेस्टमेंट करना है तो वो हमें यहाँ पे 1000 रुपीज की अपॉर्चुनिटी देता है, जिससे हम लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी फंड के बाकी रिटर्न्स की तरफ हम जाके चेक करते हैं कि इसके रिटर्न्स कितने अट्रैक्टिव है। फंड के अगर रिटर्न्स को देखें तो स्मॉल कैप फंड का 1 साल के अंदर वाला परफॉर्मेंस देखना तो कोई भी मायने नहीं रखता। इसीलिए अगर इसका लास्ट के 1 साल का भी परफॉर्मेंस देखें तो वो काफी अट्रैक्टिव दिखता है। हम देख सकते हैं 1 साल में फंड ने 11% का रिटर्न दिया है, जबकि उसका कैटेगरी का रिटर्न देखें तो वो केवल 3% का है। मतलब फंड ऑलमोस्ट 8% तक का कैटेगरी एवरेज को पीछे छोड़ रहा है। और केवल इतना ही नहीं, देखो आप 2 साल के लिए देखोगे, 3 साल के लिए या 4 साल के लिए या फिर 5 साल के लिए, तो सभी टाइम पे इसने कैटेगरी एवरेज को काफी पीछे छोड़ा है, यह हमें नजर आता है। और खास करके अगर फंड का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखे तो जहां पे बाकी फंड्स हो या फिर कैटेगरी एवरेज हो जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन ये फंड ने 11% का रिटर्न दिया है, यहाँ पे उसका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। और अभी तक का अगर फंड का देखो जो मैक्सिमम टाइम पीरियड हुआ है वो 6 साल का है, तो 5 साल का भी हम इसका परफॉर्मेंस देखते हैं तो वो 35% का एक अट्रैक्टिव रिटर्न हमें नजर आ रहा है। रिटर्न के बाद फंड के जो रिस्क रेशो है वहां पे नजर देते हैं और इंपॉर्टेंट वाले रिस्क रेशो डिस्कस करते हैं। फंड के अगर रिस्क रेशो देखोगे तो शार्प रेशो जो सबसे इंपॉर्टेंट रेशो है वो देखेंगे तो वो हमें 1.5 नजर आ रहा है। मतलब देखो ये रेशो क्या बताता है कि कितना रिस्क लेके फंड हमारे लिए रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो ये फंड डेफिनेटली यहाँ पे काफी रिस्की है, यही इंडिकेशन आ रहा है।
साथ ही में इसका अगर आप बीटा देखोगे तो 0.81 है। मतलब फंड काफी मार्केट के उतार चढ़ाव को सेंसिटिव नहीं है, ये नजर आता है। लेकिन समझो हम इसकी अगर स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे तो वो 16.35% है। मतलब फंड काफी वोलाटाइल है, ये हम बोल सकते हैं। और इसीलिए ये फंड हमारे लिए डाउन साइड प्रोटेक्शन का जो काम है वो काफी कम ही कर पाता है। अगर फंड के एसेट अलोकेशन पे नजर दे तो हम देख सकते हैं फंड का पूरा एसेट अलोकेशन इक्विटी में अभी नजर आ रहा है। देखो काफी कम डेट या फिर कैश में फंड अपने पास रख रहा है। मतलब फंड का पूरा ईयूएम अभी इक्विटी में इन्वेस्टेड है, यही हमें नजर आ रहा है। साथ ही में जैसे स्मॉल कैप का देख सकते हैं तो फंड स्मॉल कैप का होने की वजह से इसका 67% का जो इन्वेस्टमेंट है वो स्मॉल कैप कंपनीज में ही हो रहा है। अगर इसके डिटेल में पोर्टफोलियो पे नजर देना है तो वो भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर पोर्टफोलियो में देखें तो हमें यहाँ पे इसके जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है वो 74 नजर आते हैं। यानी पोर्टफोलियो काफी कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसा हम बोल सकते हैं। इस फंड में अगर समझो किसी ने एसआईपी की होती तो 5 सालों में उसका कैसे परफॉर्मेंस होता था वो एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं, समझो किसी की मंथली एसआईपी 10,000 की 5 सालों के लिए ये फंड में रहती थी तो वो अभी तक टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो 6 लाख की किया होता और जो प्रॉफिट है वो 6.36 लाख का कमाया होता। यानी टोटल कॉर्पस जो है वो 12.36 लाख का अभी तक जनरेट हुआ होता। इसी तरीके से समझो अगर कोई लमसम करता था तो यहाँ पे हमें क्या नजर आता था। अगर समझो लमसम के लिए 5 साल के लिए कोई 1 लाख फंड भी यहाँ पे इन्वेस्ट करता था तो फिर वो अभी के लिए टोटल 4.52 लाख का कॉर्पस बना चुका होता था। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो एब्सोल्यूट रिटर्न है वो 352% का हो रहा है। अभी जैसे हमने ये फंड का रिव्यू देखा, हमने ये भी देखा कि फंड का जो इंसेप्शन है वो काफ़ी रिसेंट इंसेप्शन है, तो ये आने वाले समय में एक अच्छा परफॉर्मेंस देने की काबिलियत रखता है। लेकिन देखो स्मॉल कैप फंड्स ऐसे फंड होते हैं जो कभी कभी 2-3 सालों के लिए भी लो परफॉर्मिंग फंड्स रहते हैं। तो ऐसे में अगर हमारी जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है वो कम है तो ऐसे में स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हमें काफ़ी क्वेश्चन रखना जरूरी हो जाता है। साथ ही में देखो अगर आपके गोल कुछ अगर 10 साल 15 साल के लिए है तभी हम इन फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर ले। एक खास बात ऐसी है कि देखो समझो आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी कोई स्मॉल कैप फंड है तो ऐसे में आप उससे निकले और इस फंड में इन हो जाए, ऐसा मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी किसी स्मॉल कैप से कंप्राइज है और फिर आपका रिस्क भी प्रॉपरली मैनेज है तो ऐसे में इस फंड को आप इग्नोर कर दोगे तो वो भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन समझो अभी आप आपका पोर्टफोलियो बना रहे हो या कोई स्मॉल कैप को इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हो तो ऐसे में ये फंड को आप जरूर सोच सकते हो। स्मॉल कैप फंड चूज करते टाइम उस फंड के कैटेगरी में भी वो क्या हमें डाउन साइड प्रोटेक्शन दे रहा है क्या, वो देखना भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और उसके लिए निप्पॉन स्मॉल कैप जैसे फंड है वो हमें वो डाउन साइड प्रोटेक्शन ज़रूर देते हैं। यानी मार्केट समझो निगेटिवली परफॉर्म कर रहा है तो ऐसे सिचुएशन में भी ये जो निप्पॉन जैसे फंड रहते हैं वो हमें एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड प्रोटेक्शन देते हैं। लेकिन वही एक्सपेक्टेशन हम अगर इन्वेस्ट जैसे फंड से रखें तो वहां पे हमें दोबारा चेक करना जरूरी बन जाता है। तो फिर इसीलिए अगर हम रिस्क ज़्यादा लेने के साथ रिटर्न ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में इन्वेस्ट स्मॉल कैप फंड हमारे लिए ज़रूर फायदेमंद हो सकता है। ओवरऑल ये स्मॉल कैप फंड के बारे में आप क्या सोचते हो? आज का ये इन्वेस्टको फंड का जो भी रिव्यू है वो आपको कैसा लगा वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो या फिर मनी कंसेप्ट्स हो, इनके वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं तो आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।